स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडू दीप में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बिहार में इनका एक उपनाम है। ये जो बिहार के इतिहास में जननायक और लोकनायक दो अलग अलग लोग हैं। जननायक जो है वह कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो आइए आज जो हमारा अगला चैप्टर है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मानीय हैं। बिहार के विभूतियों में जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में उनके जीवन की यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है। वह इस पाठ के माध्यम से इनके जीवन में ऐसी घटनाएं जो यादगार हो, जो समाज के लिए प्रेरणा हो, उसको इस पाठ में शामिल किया गया है। वही एक आगे के पाठ में इसमें बताया जाएगा, जिससे उनके जीवन की दृष्टि, संघर्ष हो, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। इस अध्याय के माध्यम से हमें उनके जीवन की दृष्टि, उनके जीवन में किया गया संघर्ष, उन संघर्षों के बारे में जानेंगे। राजनीतिक स्थिति और विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी जानेंगे कि किस तरह के सामान्य लोगों के साथ भी कैसा व्यवहार करते थे। इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और इशरत में दिन बिताऊं। ये कह रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर कि हो सकता है जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तब मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए और मेरा जो जीवन है ऐसो आराम से बीते। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावटी के सभी सामान मुझे मैसर होंगे, मतलब उपलब्ध होंगे। मैसर मतलब होता है उपलब्ध होना, मिलना। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे जो कोई ना कोई एक पद मिलेगा जिससे मेरा जीवन बहुत ही आराम से, ऐसो आराम से बीतेगा। और फिर मुझे मेरे पास एक बड़ी सी कोठी होगी, घोड़ा गाड़ी होंगे, नौकर चाकर होंगे, दिखावटी की सभी चीजें मेरे पास मौजूद होंगी। मैसर मतलब उपलब्ध होंगी। पर लेकिन उनकी चिंता है, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। कहने का मतलब है कि मुल्क, इस देश का दावा भी मुझसे कुछ कम नहीं है। दबाव होगा। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कहार रही हैं और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। मतलब भारत माता, पराधीनता मतलब गुलामी की, परतंत्रता मतलब होता है गुलामी। जैसे स्वतंत्रता होता है तो उसका होता है विलोम शब्द परतंत्रता। गुलामी की पीड़ा से भारत माँ कहा रही हैं, दुखी हैं और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। मैं अपने विद्याभ्यास मतलब दोहराने के लिए पढ़ाई क्या करूं, जारी रखूं। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है सर। ऐसा कह रहे हैं जो है कर्पूरी ठाकुर जी कि इस देश की जो जनता है वो करा रही है, भारत माता दुखी है, वह गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए इस यहाँ के लोग हैं और मैं ऐसो आराम से अपना जीवन बिताऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक, संपन्न, स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा कह रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर कि मेरी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर होंगे और मेरा जीवन जो है ऐसो आराम से बीतेगा। लेकिन भारत माता परतंत्रता के जंजीर में जकड़ी हुई हैं, यहाँ के लोग जो है गुलामी में जकड़े हुए हैं और मैं विद्याभ्यास पढ़ाई जारी रखूं, ऐसा यह मुमकिन नहीं है सर। तो फिर क्या करते हैं, जब तक ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक, संपन्न, स्वाधीनता जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा, मैं तब तक गृह त्याग करूंगा जब तक भारत की एक एक जनता को स्वाधीनता, स्वतंत्रता न मिल जाए, उन्हें रोजी रोजगार के अवसर न मिल जाए।
तब तक मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा और मेरे परिजनों को, मेरे परिवार वालों को मेरी प्रतीक्षा करनी होगी, ऐसा कहा है कर्पूरी ठाकुर ने। आगे देखते हैं कि ये अल्फाज है गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के। ये जो बात कर रहे हैं वह जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के लिए कह रहे हैं, भारत की जनता के लिए कह रहे हैं, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। उनमें बचपन से ही नेतृत्व मतलब जो है किसी कार्य को नेतृत्व करने के लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, सबसे आगे रहने में उनकी जो क्षमता थी बचपन से ही बहुत ज्यादा थी। सन 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया, साथ ही साथ क्या हुआ 1842 में जब अगस्त क्रांति हो रही थी उन्होंने जो है अपने कॉलेज का त्याग कर दिया, विद्यालय को छोड़ दिया और साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करते रहे। अपने तो जो है कॉलेज छोड़ ही दिए, फिर इस क्रांति में भाग लेने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर और आसपास के शहरों में जाकर, स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों को जो है बहिष्कार के लिए, ये स्कूल नहीं जाना है, आप लोगों को प्रदर्शन करना है, हमें आजादी पानी है, इसलिए लोग जो है छात्रों को प्रेरित कर रहे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण, अभी हमने आपको बताया है कि जो है दो नायक हैं बिहार के, एक जननायक है, एक लोकनायक है। जननायक है कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा एक आजाद दस्ता का, एक आजाद जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश द्वारा एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था। उस गठन के सक्रिय सदस्य थे कर्पूरी ठाकुर। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह की दर से प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। मतलब उन्होंने गांव में ही जो है 30 रुपए प्रति माह मिलता था उनको सैलरी, और गांव के विद्यालय में ही प्रधाना पद का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन के कार्य करते थे और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारियां मिलती थी उसे बखूबी निभाते थे। जो कर्पूरी ठाकुर हैं वह दिन में जो है विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कराते थे और रात में जो उन्हें आजाद दस्ता द्वारा कार्य मिलता था उस कार्य निष्पादन करते थे, उस कार्य को बखूबी निभाते थे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। देखिए क्या हुआ कि जब वो आजाद दस्ता के लिए कार्य कर रहे थे तो उसी के दौरान जो है उनको 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि में उनको लगभग 2 बजे रात्रि में उन्हें गिरफ्तार करके दरभंगा जेल में डाल दिया गया और यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। उन्होंने पहली बार उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। जब आजादी के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद आजादी के पश्चात 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ और आम चुनाव होने के बाद उसमें समस्तीपुर के ताजपुर से विधानसभा प्रथम जो है इन्होंने अपने चुनाव लड़ा और विधानसभा उनका क्षेत्र रहा ताजपुर। समस्तीपुर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है ताजपुर, वहां से इन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है से चुनाव लड़ा और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और वहां पर भारी बहुमत से क्या हुआ, विजयी हुए। यह जो क्षेत्र है गंगा के किनारे वाला क्षेत्र है। वहां पर भार, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। जीतने के बाद जब वह विधानसभा पहुंचे, वहां पर उन्होंने जीतने के बाद भारी बहुमत से जीतने के बाद उन्होंने जो है बाढ़, भूख,
गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की, मतलब अपनी बातों को रखा। 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। मतलब वह जब तक जीवित थे, 1952 से जब तक जीवित थे तब तक वह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका पद एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जब तक जिंदा रहे तब तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उसके दौरान जो है विधानसभा के कार्यवाहक भी रहे एक बार, फिर अध्यक्ष भी रहे, फिर विरोधी दल के जो है विपक्ष के नेता रहे और फिर उप मुख्यमंत्री भी रहे एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर। आगे देखते हैं। बात 1957 की है। चुनाव जीतने के बाद की बात है 1957 की। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। गांव के लोगों का जो है समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था, मतलब जीवन की अंतिम अवस्था में था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। वह ऐसा क्षेत्र था, अब तो बहुत हर जगह, प्रत्येक बिहार में हर जगह सड़क कनेक्टिविटी हो गई है, लोगों के आने जाने का साधन हो गया है, मार्ग बन गए हैं। लेकिन पहले 1957 की बात हो रही है, उस समय ऐसा नहीं था, न सड़क था न व्यवस्था था। तो उस समय जो है इससे जो हैजे से पीड़ित व्यक्ति है उसको अस्पताल ले जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, क्योंकि वह उसको अस्पताल पहुंचा नहीं सकते, उसको ले जा नहीं जा सकते। तो सामने वो मर रहा था, उसके परिजन विवश होके देख रहे थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी जब वो दौरा कर रहे थे गांव का। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। 5 किलोमीटर उस व्यक्ति को कंधे पर लाद कर जननायक कर्पूरी ठाकुर उसको अस्पताल पहुंचाने का कार्य किए। जनसेवा, क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। ऐसा आज के युग में संभव नहीं है कि कोई नेता जिसको आपने जिताया, जो विधानसभा और लोकसभा से निर्वाचित सदस्य है, वह ऐसा कार्य करे कि अपने कंधों पर, गाड़ी में नहीं रखता है आज का नेता, तो फिर क्या कहा जाए। वो ऐसे नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे कि एक हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर लाद के 5 किलोमीटर पैदल चले हुए हैं। यह उन्हें दिखाता है कि वह अपने लोगों के बीच के समस्याओं को, उनकी हकीकत को, हर चीज को जानते हैं, गरीबी को, भुखमरी को, सब कुछ जानते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव उनका पता चलता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे। पहली बार जब क्या हुआ कि सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय में जाने के लिए पहुंचे तो ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से उनको ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को पढ़ते ही चौंक पड़े। वन लिफ्ट फॉर ऑफिसर्स लिखा हुआ था। जो लिफ्ट था, लिफ्ट पे लिखा हुआ था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब केवल पदाधिकारी इस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। शेष कर्मियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था। शेष जो कर्मी थे, ऑफिसर्स को छोड़ के सचिवालय में काम करने वाले और भी जितने कर्मचारी थे, बाकी को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था वो किसी पहले तल, दूसरे तल या तृतीय तल पर जाने के लिए। जब यह देखें, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो राजपत्रित अधिकारी है वही केवल उस जो है लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और राजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी कि वो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को यह
इसमें सामंती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने देखा, जैसे ही वो सचिवालय में प्रथम बार पहुंचे अपने ऑफिस जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट में लिखा हुआ था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये राजपत्रित अधिकारियों के लिए है। यह देखकर उनके मन में ये ख्याल आया कि हमारे ही इसी सचिवालय में काम करने वाले और भी लोग बाकी सीढ़ी से जाते हैं और अधिकारी इससे जाते हैं। यह देखकर उनको बुरा लगा, तो उन्होंने ये जो है ओनली फॉर ऑफिसर्स वाली जो प्लेट लगा हुआ था उसको हटवा के आम जनों के लिए भी उन्होंने चालू करा दिया लिफ्ट। इससे सारे लोग जाएंगे, कर्मचारी भी जाएंगे और जो लोग बाहर से आएंगे वो भी लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना, महान बनना तो सहज है, आप महान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल होता है। देखिए, महान बन सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, लेकिन लोगों के बीच में ऐसा बनना कि लोग हर कोई आपको अपना ही समझे, बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे विलक्षण व्यक्ति के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक स्थान में 24 जनवरी 1921 को हुआ। इनका जो जन्म हुआ कर्पूरी ठाकुर का समस्तीपुर जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम था पितौजिया। इनके गांव का नाम था पितौजिया। यह जो है 24 जनवरी 1921 में इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। इन तीन चीजों को आपको याद करना ही होगा। पहले इनका जन्म किस जिले में हुआ? समस्तीपुर, बिहार का जिला है समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ। दूसरा, समस्तीपुर के किस गांव में हुआ? तो पितौजिया गांव में हुआ। कब हुआ? तो 24 जनवरी 1921 में हुआ। और इनके माता का क्या नाम था? तो माता का नाम राम दुलारी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। इतना आपको याद करना है। एक बार फिर आगे देखते हैं। ठाकुर जी मतलब उनके पिताजी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह ही खेल कूद तथा गाय अन्य पशुओं के चराने में ही बीता। उनके जो पिताजी का जीवन था वह जो है गाय पशुओं को चराने वराने करके यही अपना जीवन यापन करते थे। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे उनको दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। जब कर्पूरी ठाकुर 6 वर्ष के हुए तो उनको गांव के विद्यालय में उनका दाखिला कराया गया, एडमिशन कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को भी चराते थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। देखिए, पशुओं को चराते समय लोग क्या करते हैं? गाना गाते रहते हैं। जैसे छठ पूजा होता है तो छठ पूजा की जितनी तैयारियां होती हैं, तैयारी में लोग गाना गाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भारत में परंपरागत रूप से जो है बिहार यूपी में जो भी चीजें होता है, हर रस्म पर मतलब एक गीत गाया जाता है। तो उसी तरह जब चरवाहा करने जाते थे तो उसमें भी लोग वो गीत गाते थे। वो गीत प्रसिद्ध है। बालक कर्पूरी ठाकुर इनमें से विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि इन्हें गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। जो है राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने, जो होली का फागुन वगैरह गाते हैं उनमें शौक था। और फिर वह मंडली में डफली बजाते थे। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागिरी करते थे, मतलब आगे करते थे और गांव के अन्य लोगों का यही नेतृत्व करते थे। मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। मंडली में डफली बजाने का कार्य केवल ऐसा नहीं है कि जब बचपन में ही करते थे या थोड़ा सा बड़े हो गए तभी करते थे। जब विधायक बन गए तब भी वह डफली बजाते थे गांव की मंडली में बैठकर होली और चैत में। अगला देखते हैं फिर।
सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की। मैट्रिक की परीक्षा जो है, मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1940 में द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IE में नाम लिखवाया, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। दरभंगा से समस्तीपुर आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक अव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह किसी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करें, और ये भी संभव नहीं है कि प्रतिदिन आप दरभंगा से समस्तीपुर आएं और सब पढ़ाई करके फिर आप घर जाएं। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे, वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या के समय लौटते थे। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा वो करते थे। मतलब 50 से 60 किलोमीटर जाते थे और फिर 50 से 60 किलोमीटर वापस आते थे। मतलब 100 से ज़्यादा किलोमीटर की वो यात्रा करते थे प्रतिदिन। फिर यात्रा करते थे। उन्हें कठिन शारीरिक श्रम के साथ साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 में IE की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। मैट्रिक भी द्वितीय श्रेणी से पास किए और इंटर की परीक्षा जो है द्वितीय श्रेणी से पास किए। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया जिस चंद्रधारी कॉलेज में पढ़ रहे थे दरभंगा में। उसी कॉलेज में जो है स्नातक में प्रथम वर्ष में उन्होंने दाखिला कराया, एडमिशन कराया, नाम लिखवाया। लेकिन वे 1942 के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने आप को न रोक सके। यही तो अगस्त क्रांति में जो है अपने आप को लगा ही दिया, अगस्त क्रांति में लग ही गए। आगे दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। दरभंगा में जिस प्रकार का कुव्यवस्था था उसके खिलाफ वो कैदियों से मिलकर उनका संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया और भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करके भागलपुर से उन्हें स्थानांतरित करके उन्हें जो है भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा, जो उनकी असुविधा थी, कैदियों को सुविधा नहीं मिल रही थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो 25 दिन का इन्होंने उपवास किया। उपवास करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया और कैदियों के लिए व्यवस्था बनाई। 1952 से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 से 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित किया। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्होंने विपक्ष के नेता पद से हटाया गया और फिर 17 फरवरी यही है वह दिन जिस दिन हम लोगों के बीच से कर्पूरी ठाकुर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी जीवंत है। आज भी हम उनको जननायक के रूप में जानते हैं। लोगों की जो जन सेवा की भावना थी उनमें, वह आज भी हमें हमेशा उनकी याद दिलाती है। और बिहार को जो है मजबूत बनाने का काम उन्होंने किया था, जो हमेशा उनको सभी बिहारी अपने दिलों में बसाए हुए हैं। और फिर क्या हुआ, 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक होने से इनका निधन हो गया और ये हमेशा के लिए इस तरह को छोड़ दिए। लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य वह हमेशा जीवंत हैं। हम लोग हमेशा उनका जो है आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं और बिहार के स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।